ओम शांति। मैं सर्वाकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। सर्व लगावों से मुक्त तृप्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने एक बात समझाई कि बच्चे, मैं ज्ञान सागर हूँ, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देता हूँ। बाबा कहते हैं वैसे तो एक सेकंड की स्टेज है, तुम मामे कम याद करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, परंतु बाबा कहते तुम्हारे सुधार के लिए और ज्ञान का सागर हूँ, इसलिए तुम्हें बार बार समझाता रहता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि रामचंद्र की आत्मा जो त्रेता में आएगी, बाबा कहते संगम युग पे वो भी किसी न किसी रूप में होगी, वह भी पढ़ाई पढ़ रही होगी, परंतु बाबा कहते फेल होने के कारण त्रेता में आती है। पर बाबा कहते इन बातों का भी चिंतन नहीं करना है, जो भी होगा आगे चल करके सब कुछ समझ में आएगा। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों को याद करना है, याद से ही सबको पावन बनना है। मैं तुम सबको लेने आया हूं, तो बाबा ने कहा पावन बना करके ही वापस ले जाऊंगा। फिर बाबा कह रहे कि किसी की गुणों पे या किसी की विशेषताओं पे भी आकर्षण होना, ये भी आकर्षण है। इसलिए बाबा कहते बुद्धि में सिर्फ एक बात याद रहे कि सब कुछ दाता की देन है, तो दाता की तरफ ही आकर्षण जाएगा। बाबा कहते बहुत अच्छी पालना देख रेख करनी पड़े बाबा के बच्चों की, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं महारथी थे, बाबा की याद करते करते बाबा कहते गुम हो गए। फिर बाबा कहते माया ने उन्हें हप कर लिया, आज वे है नहीं। फिर स्मृति आएगी तो समझेंगे कि हमने हार खा ली, फलाने फलाने तो अब तक बाबा की याद में चलते जा रहे हैं। तो फिर बाबा कहते वापस आएंगे, फिर से मैदान पर खड़े होंगे। 30/9/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो, अपनी घोट तो नशा चढ़े। प्रश्न ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? उत्तर है क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी न मिले। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। बल बुद्धि में है यह होकर गए हैं, जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है जो परम धाम का रहने वाला है, उनको शिव कहकर पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है, जड़ की भक्ति करते। अभी तुम जानते हो वह है चैतन्य, उनका निवास स्थान है परम धाम। वह लोग जब पूजा करते तो बुद्धि में रहता कि परम धाम निवासी हैं, होकर गए हैं तब यह चित्र बनाए गए जिनकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं, जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है, परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए यह नहीं समझते, जरूर पुनर्जन्म लेकर नीचे आए होंगे। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई न कोई शरीर में है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो।
इस समय तुम्हारा ख्याल चलता, बाप जो नॉलेज देते। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य में थे, भारत में ही थे, अभी है नहीं। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पार्ट बजाते रहते हैं। यह किसके भी ख्याल में नहीं आता। सतयुग में थे जरूर, परंतु अब है नहीं। यह किसको भी समझ नहीं आती। अभी तुम जानते ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में यह ख्याल नहीं आता। बाकी इतना जरूर है कि यह थे, अब इनके जड़ चित्र है, परंतु यह चैतन्य कहाँ चले गए यह किसकी भी बुद्धि में आता नहीं। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, ना कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह पता नहीं है कि रामचंद्र कहाँ गया। तुम जानते हो श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई न कोई रूप में तो जरूर होगी ना। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते, इनका नाम बाला है राम का, तो जरूर आएंगे ना। उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता तो उस बात को छोड़ देना पड़ता। इन बातों में जाने से टाइम वेस्ट होता है। इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करे, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करे। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया। अभी तो अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको तो अपनी करनी है। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप ने कहा जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। अब फिर तुम पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरण करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डिनाइस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई कोई लिखते भी ऐसे है, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल न सके। यहाँ बाप कहते मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्परेरी। इनकी आत्मा को भी समझाते मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ। यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश नहीं किया है। फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है।
कहाँ तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान सागर भी कहा न जाए। कितना समय हुआ है तुमको समझाते रहते, झाड़ की भक्ति मार्ग की सारी डिटेल बताते रहते हैं। डिटेल में समझाते, होलसेल माना मन मना भाव, परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे, पालना देख रेख भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिनका नाम फलाना था, बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने बच्चे कितने अच्छे, उनको भी माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी। इसमें सबने अपना भाग्य अजमाया, फिर लक अजमाते अजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया। ठहर ना सके, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया। भल झाड़ वृद्धि को पाया, परंतु पुराने चले गए, समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने। स्मृति आएगी, हम बाप से पढ़ते थे, सब अभी तक पढ़ते रहते। हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे। बाबा आने देंगे, फिर भी बल आकर पुरुषार्थ करे, कुछ न कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। बाप स्मृति दिलाते, मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते, क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे, इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता। यह है भाग्यशाली रथ, इसमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चे बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते, इसलिए तुम बच्चे समझते हो। बाबा स्मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते माँ में कम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूँ। अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं। जो जाते हैं वह फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते। स्वर्ग में तो कोई भी जाते नहीं। बाप ने समझाया स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता, और पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि चाहिए, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता। यह ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी है, शरीर जल जाता, बाकी आत्मा चली जाती। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता, यह तो बुद्धि में बैठा है ना। फिर वहां से आते तो शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते। सबको यहाँ आकर जीवात्मा बनना है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो ले नहीं जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। दिखाते प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं। तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं होती। गायन है राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार। तुम अभी बीज और झाड़ को जानते हो, मूल बात है बाप को याद करना, इसमें ही है मेहनत।
84 लाख जन्म तो होते नहीं, भारतवासी सबको पूजते रहते, मुसलमानों को, पारसी आदि को जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म स्थापकों को भूल गए और तो सब अपने अपने धर्म को जानते। सबको मालूम है फलाना धर्म किसने स्थापन किया, बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता है नहीं। चित्र भी देखते शिव बाबा का यह रूप वही ऊंचते ऊंच बाप है, तो बाप को भी याद करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना, प्यार भी उनको करते तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया। सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले, बाप ही सुनाते नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला, और तो कोई हो न सके। सिवाय एक बाप के ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि और यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और यहाँ ही रावण राज्य। महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन का तो केवल साक्षात्कार होता। सूक्ष्म वतन में क्या है, यह तो सिर्फ चित्र बना दिए। सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता जो बिगर हड्डी मांस के होते, ब्रह्मा विष्णु शंकर का मंदिर, ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश होता नहीं, ना वह करते न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे, तो शिव शंकर को इकट्ठा करते, कहने वाला ही फंस जाता है ना। अब बाप भी कहते मुझे याद करो, भगवान अर्थ सहित समझाते हैं, ऐसा नहीं कहते शिव शंकर को याद करो। समझने में टाइम लगता है, कोटों में कोई विरला निकलता, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की याद रहे। यह हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। वरदाने दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाव। कई बच्चे कहते इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनकी सेवा की विशेषता बहुत अच्छी है, लेकिन किसी व्यक्ति व वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। यह दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ओम शांति।